अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसा दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में आया है। ये वाक़या है 11 औरतों का किस्सा, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को सुनाया था। इस वाक़ये को हदीस उम्मे ज़रा कहा जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मदीना की पाकीज़ा फ़िज़ा में उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा अपने महबूब शौहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी थीं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उनसे बात करते, कभी दीन की बातें बयान फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ऐसा था कि जिसमें मोहब्बत भी थी, तालीम भी थी और हिकमत भी। इन्हीं नशिस्तों में एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को एक अजीब वाक़या सुनाया, जिसे बाद में हदीस उम्मे ज़रा के नाम से याद किया जाने लगा। ये वाक़या असल में पुराने ज़माने की कहानी थी, जिसमें 11 औरतें इकट्ठी हुईं और अहद किया कि वो अपने अपने शौहरों के बारे में सच्चाई के साथ बात करेंगी, कोई बात छुपाएंगी नहीं। वो सब एक दूसरे को अपने घरेलू हालात और अपने शौहरों के अखलाक व आदात बताने लगीं। आइए हम उन औरतों के बयानात को एक एक करके सुनते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमारे लिए क्या सबक रखती है। पहली औरत बोली, मेरा शौहर ऐसा है जैसे पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ ऊंट का गोश्त। ना तो वहां तक कोई आसानी से पहुंच सकता है और ना ही वो गोश्त इतना मज़ेदार कि किसी को खाने का दिल चाहे। यानी उसका मतलब ये था कि उसका शौहर ना उसके लिए फ़ायदेमंद है, ना खुशी देने वाला, ना उससे सहूलत है, ना उसकी ज़िंदगी में कोई राहत। दूसरी औरत ने कहा, मेरा शौहर ऐसा है कि अगर मैं उसके ऐब बयान करने लगूं तो ख़त्म ही ना हों। मैं उसकी बातें बयान करूंगी तो उसके राज खुल जाएंगे। यानी ये औरत अपने शौहर से सख्त नालान थी। उसके नज़दीक वो इंसान सरापा ऐब था। तीसरी औरत ने कहा, मेरा शौहर लंबा चौड़ा और सख्त मिजाज है। अगर मैं उससे बात करूं तो फौरन तलाक की धमकी देता है और अगर मैं चुप रहूं तो मुझे लटका कर रखता है, ना हुकूक अदा करता है, ना छोड़ता है। ये औरत दरअसल उस शौहर की शिकायत कर रही थी जो अपनी बीवी को इज्जत और सुकून नहीं देता, बल्कि जुल्म और सख्ती करता है। चौथी औरत ने कहा, मेरा शौहर है मैका खाने वाला और बदखुल्क। अगर मैं कुछ कहूं तो मारने लगता है और अगर चुप रहूं तो मुझे छोड़ देता है। ये शौहर अपनी बीवी को ना इज्जत देता था, ना मोहब्बत। उसके नज़दीक बीवी की हैसियत कुछ न थी। पांचवी औरत ने कहा, मेरा शौहर शेर जैसा है। पहाड़ पर हो या मैदान में, दूसरों पर सख्त है लेकिन अपने घर वालों पर नर्म। ये शौहर अपनी बहादुरी और मर्दानगी के लिए मशहूर था, लेकिन बीवी के साथ उसका रवैया प्यार भरा था। ये औरत अपने शौहर पर फख्र कर रही थी। छठी औरत ने कहा, मेरा शौहर अगर खाता है तो सब कुछ अकेला खा लेता है, अगर पीता है तो सब खत्म कर देता है, अगर सोता है तो अकेला सो जाता है, कपड़ा ओढ़ता है तो मुझे तकलीफ में छोड़ देता है। यानी ये शौहर सरापा खुदगर्ज था। उसके दिल में बीवी के लिए ना मोहब्बत थी, ना ख्याल। सातवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर कमजोर और बुज़दिल है। उसके जिस्म में ताकत नहीं, ना हथियार चलाने की हिम्मत है, ना मुश्किल वक्त में सहारा देने की सलाहियत। ये औरत अपने शौहर को नाकारा और नालायक करार दे रही थी। आठवीं औरत ने कहा, मेरा शौहर खुशबू लगाने वाला, नर्म मिजाज और नफीस तबीयत का मालिक है। कपड़े साफ रखता है और आराम पसंद है। ये औरत अपने शौहर की तारीफ कर रही थी कि वो खुश अखलाक और नाजुक मिजाज है। नवी औरत ने कहा, मेरा शौहर बुलंद घर वाला है। उसके पास ढेर सारे जानवर हैं, हर तरफ से रिज़्क बरसता है, उसका घर वसी और मालदार है। यानी ये शौहर दुनियावी लिहाज से खुशहाल और इज्जत वाला था। 10वीं औरत ने कहा, मेरा शौहर मालदार और सखी है। उसके पास ऊंट हैं जो हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। उसका अखलाक बहुत बुलंद है, वो खिलाने पिलाने वाला है। ये औरत अपने शौहर को बेहतरीन इंसान करार दे रही थी। आखिर में 11वीं औरत उम्मे ज़रा बोली, मेरा शौहर अबू ज़रा ऐसा है
کہ جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے مال و دولت سے نوازا، زیورات پہنائے، خوبصورت گھر دیا اور مجھ سے بے حد محبت کی۔ اس نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے جس سے بھی نکاح کیا وہ ابو ذرا جیسا نہ تھا۔ یہ عورت اپنے شوہر کے خلوص اور محبت کی تعریف کرتے ہوئے ساتھ ہی اپنی محرومی کا غم بیان کر رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری کہانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنائی تو آخر میں مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے لیے ابو ذرا جیسا ہوں، بلکہ اس سے بھی بہتر ہوں۔ یعنی جیسے ابو ذرا نے اپنی بیوی کو نعمتیں دیں، محبت کی، خوشحال زندگی دی، ویسا ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں تمہارے لیے ہوں۔ 1. شوہروں کی مختلف صفات۔ اس واقعے میں ہمیں شوہروں کی مختلف عادات اور بیویوں کی شکایتیں یا تعریفیں نظر آتی ہیں۔ کوئی شوہر سخت دل ہے، کوئی خود غرض، کوئی سخی، کوئی بہادر اور کوئی محبت کرنے والا۔ 2. بیوی کا مقام۔ اچھی زندگی صرف مال و دولت سے نہیں بلکہ محبت، خیال اور عزت سے بنتی ہے۔ 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جملہ ازدواجی زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت اور عزت دے۔ 4. بیوی کے جذبات۔ عورتیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ شوہر کے اخلاق، اس کی محبت اور اس کے برتاؤ کو یاد رکھتی ہیں۔ یہ پوری حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ازدواجی زندگی میں اصل چیز پیار، عزت، سلوک اور آپس کی قربانی ہے۔